हमारा भारत हजारों विद्वानों से भरा हुआ है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हुआ है। उसमें से आज मैं बात करने जा रही हूँ, वो है विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा शास्त्री प्रोफेसर घनश्याम जोशी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 19 जुलाई 2021 यानी उनका 100वां स्वर्ण जयंती दिवस है। हम तीनों भाई बहन एक अविस्मरणीय व्यक्ति को पिता के रूप में पाकर धन्य है, और मेरी आप सबसे नम्र विनती है आज कि चलिए हम सब मिलके दिल की गहराइयों से साथ उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा भगवान विष्णु की शरण में विलीन हो जाए। चलो अब हम उनके अतीत पे कुछ नजर डालते हैं। मेरे पिताजी के पिता की उनकी बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गई, और उनकी माताजी ने 3 भाई बहन को बहुत ही गरीबी और संघर्ष के साथ 3 बच्चों को पाला। लेकिन उगते हुए सूरज से भला कौन अनजान रह सकता है? दुनिया के किसी भी कोने से उसे चमकना ही है। और मेरे पिताजी ने पढ़ाई में MA विद संस्कृत डिस्टिंक्शन में पास किया सूरत से, लेकिन उनकी ज्ञान की तरस कभी छिपती नहीं थी। संस्कृत के साथ साथ उन्होंने अर्धमागधी, प्राकृत और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, और साथ साथ जैन धर्म में भी उनकी बहुत ही लगन थी। तो उन्होंने जैन धर्म का भी ज्ञान लिया, और बाद में जब वो बड़े होकर संस्कृत के प्रोफेसर थे, उस समय जैन महाराज को भी जैन फिलोसॉफी सिखाते थे। और उनके मामा जी और नानी जी कुंडली शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान में पारंगत थे। तो बचपन से उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी थे। तो बचपन से पिताजी ने मामा जी से और नानी जी से ज्ञान प्राप्ति शुरू की, और साथ साथ हस्तरेखा का ज्ञान लेना भी शुरू कर दिया। और कैन यू बिलीव, साथ साथ उनको क्लासिकल म्यूजिक, संगीत में भी बहुत दिलचस्पी थी, तो वह लेना भी शुरू किया। वैसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। पिताजी पहले सूरत में और बाद में मुंबई में संस्कृत के प्रोफेसर थे, और उनका सबसे पसंद का फेवरेट सब्जेक्ट था भगवत गीता, जिसके ऊपर पूरी कॉलेज के स्टूडेंट भी आते थे सुनने के लिए। उनका विषय संस्कृत हो या ना हो, लेकिन भगवत गीता का लेक्चर सुनने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे। इवन आसपास की दूसरी कॉलेज के जो संस्कृत के स्टूडेंट्स थे, वो भी गीता का लेक्चर सुनने के लिए आते थे। और पिताजी के ज्ञान की खुशबू, उनकी स्मार्टनेस, उनका आनंदी स्वभाव सबको बहुत ही पसंद आता था। लेकिन एक अति सुंदर कन्या तो उन पे जान देने के लिए भी तैयार हो गई, क्योंकि वो सुंदर कन्या पिताजी के प्यार के रंग में पूरी रंग चुकी थी, और उनका नाम था अश्रुमती। हम धन्य हैं उस माता को पाकर, जिन्होंने हमें पूरा संस्कार दिया, ज्ञान दिया, और वो खुद मुंबई की स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की नौकरी भी करती थी। मेरे पिताजी प्रोफेसर जोशी हमारी तीनों के जन्म के बाद जब बहुत ही छोटी उम्र के थे, तब उनके 2 बहुत ही जिगरी दोस्त के साथ उनको अफ्रीका जाने का मौका मिला।
खास करके संगीत का जलसा मुख्य था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि सूरज कहाँ भी छुप नहीं सकता, उनके ज्ञान के प्रभाव से सब प्रभावित हो गए और उनका वहाँ भी बहुत सारे भगवत गीता पे प्रवचन हुए और वहाँ के लोगों ने उनके भगवत गीता के अद्भुत ज्ञान के लिए अवार्ड देके उनको सम्मानित भी किया। साथ साथ हस्तरेखा की सलाह लेने के लिए लोगों की लाइन लगती थी और रात को जलसा में मग्न रहते थे। आप नहीं मानेंगे, लेकिन पूरे 6 महीने वो सो नहीं पाए और वो जब इंडिया वापस आए उसके बाद उनको इंसोमिया हो गया और दवा की ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। पिताजी के इंडिया में आने के बाद थोड़े समय के बाद पिताजी ने उनकी हस्तरेखा की प्रैक्टिस के साथ साथ उन्होंने पेपर बिजनेस भी शुरू किया, जिसमें मेरे दोनों भाई साथ थे और उनके साथ उनकी पत्नियां मिसेस तृप्ति जोशी और मिसेस हेमांगिनी जोशी ने अपनी पूरी लगन से बिजनेस आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया और माता पिता का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा। पापा जी हमेशा मस्त रहते थे अपनी प्रैक्टिस में। उनको एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की प्रैक्टिस में लोगों को जीवन का अपने भाग्य के हिसाब से सही रास्ता दिखा के इतना अवर्णनीय आनंद मिलता था, तो उसमें ही डूबे रहते थे और मनोमंथन करते रहते थे। उनके अनुभव और चिंतन पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ पामिस्ट्री। आपको अगर मौका मिलता है तो जरूर पढ़िएगा। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की गाइडेंस से लाइफ की जीवन की हर एक समस्या के लिए हमें सही रास्ता मिलता है हमारे भाग्य के हिसाब से। मन, शरीर, धन, सुख, शांति, हर एक चीज़ों के लिए हमें सब कुछ गाइडेंस मिलती है। प्रोफेसर घनश्याम जोशी was also appreciated by many VIP personalities, जैसे कि IGP of Bombay. He was Mr. E.S. Modak. He had appreciated him और उन्होंने उनको अवार्ड भी दिया था। मिस्टर P.N. Maheshwari from Baba Atomic Research Center, Vice President of East Africa Association, Mr. Mickey Smith from Nairobi, District Commissioner Paul Hall, the Great Trendy Dukes from Japan, and Bill Clinton from US also appreciated and awarded प्रोफेसर घनश्याम जोशी। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष विद्वान प्रोफेसर घनश्याम जोशी को लंदन की किरोलॉजिकल सोसाइटी ने हस्तरेखा विज्ञान के संशोधन कार्य के लिए भारत के लिए नियुक्त किया गया। और सबसे बड़ी, ये सब में सबसे बड़ी सम्मान की डिग्री है उनके लिए, वो है उन्होंने सबसे बड़ी प्रशंसा प्राप्त की इंटरनेशनल स्कॉलर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 2008 में विदा लेने वाले मेरे पिताजी प्रोफेसर घनश्याम जोशी को लाखों लाखों प्रणाम। ईश्वर उनकी आत्मा को परम शांति दे। ओम शांति शांति शांति।
मैं एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ घनश्याम जोशी, मेरे पिता का मैं सबसे पहला संतान। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे जन्म के समय मेरे पिताजी को कितना आनंद हुआ होगा। आई कैन रियलाइज। मेरे पिता का जन्म भी गुरु पूर्णिमा की रात्रि को आज से 100 साल पहले 19 जुलाई 1921 में हुआ था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी जन्म कुंडली देखकर उन्होंने कहा कि यार तेरे भाग्य में तो अचानक धन प्राप्ति है, अंक शास्त्र का आधार लेकर तू लॉटरी लेते जा। और बाद में क्या हुआ कि मेरी शादी के पहले उनको जब मेरी होने वाली पत्नी की जन्म कुंडली बताई तो कहा, अरे इसके भाग्य में भी गजकेसरी योग गुरुचंद्र की युति है, इसी के नसीब से तुम्हें अचानक धन प्राप्ति होगी और शादी भी जल्दी कर ले, तुझे उसके हिसाब से लॉटरी लगेगी। शादी कर ली 1966 में। हरियाणा की लॉटरी भी लग गई 1970 में, पूरे 1 लाख की। फिर क्या चाहिए, मेरे सब सपने सच होने लगे। मेरी धर्मपत्नी तृप्ति ने तीनों बच्चों को इंजीनियर बनाया और विदेश भेज दिया। और अब हम दोनों 55th मैरिज एनिवर्सरी मनाने के बाद मेरे पिताजी का दिया हुआ पुरस्कार को सूरत में उनके घर में रहते हैं और हमने पूरी दुनिया भी घूम ली। अभी हमारे कोई ख्वाहिश नहीं है। 2015 में मैंने बाईपास का ऑपरेशन करवा के मेरी लाइफ का एक्सटेंशन भी ले लिया और अब मेरी सब इच्छा पूरी हो गई और हम दोनों शांति से हमारा शेष जीवन गुजार रहे हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनके आशीर्वाद और प्रभु कृपा। ओम शांति। नमस्ते जी। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। मेरा नाम है मिसेस कल्पना गिरीश जान। आपने शायद मेरी आवाज़ से पहचान लिया होगा या कभी हम मिल चुके हैं कंसल्टेशन के बहाने। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि बड़े विद्वान पिताजी प्रोफेसर घनश्याम जोशी, जो हस्तरेखा विज्ञान में पारंगत है और पूरी दुनिया में जिनका नाम है, मैं उसकी पुत्री हूँ। और आश्चर्यजनक बात तो ये भी है कि उनका जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था और पूरी जिंदगी उन्होंने गुरु बन के हजारों और लाखों शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति करवाई। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी बेटी भी हूँ और उनकी शिष्या भी हूँ। उन्होंने मुझे हस्तरेखा विज्ञान मेरी 12 साल की उम्र से ही उनके ज्ञान के खजाने से मुझे सिखाना धीरे धीरे शुरू किया। और धीरे धीरे बाद में जब प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत थी तब मैं कॉलेज से सीधी उनकी ऑफिस में जाती थी और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और फिर बाद में समय के जाते जाते मेरी शादी हो गई और ईश्वर की कृपा से मेरे हस्बैंड, मेरे पति, उन्होंने मुझे भी प्रेरणा दी और बहुत ही विश्वास जताया कि तेरा इतना ज्ञान है, तू भी लोगों को गाइडेंस दे सकती है, जिंदगी की राह बता सकती है। और मेरे हस्बैंड जो है
वो भी अंकशास्त्र विद्वान है। उन्होंने मुझे अंकशास्त्र सिखाया, न्यूमरोलॉजी। वो खुद ज्योतिष भी है और वास्तुशास्त्र में भी विशारद है। उनका ज्ञान भी वो दुनिया में बांटते ही रहते हैं। और उनकी सही पूछो तो उनकी ही प्रेरणा शक्ति और उनका ही विश्वास, मेरे में विश्वास जताया, उनसे मैं आज 42 सालों से यानी कि 42 साल यानी कि 42 ईयर्स से मैं कंसल्टेशन करती हूँ और हस्तरेखा विज्ञान से पूरी दुनिया के लोगों को जीवन का मार्गदर्शन देती रहती हूँ। और मेरा इतना ज्ञान और अनुभव के हिसाब से मैंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द अमेजिंग रियल लाइफ स्टोरीज फ्रॉम अ पामिस्ट डायरी। और उसमें ऐसे 100% जो सच्ची कहानी है, जिनको इतना लाभ हुआ विज्ञान के द्वारा, उनको जो डायरेक्शन जीने की राह बताई, उनसे उसको इतना लाभ हुआ कि इट इज वर्क लाइक इन ऑक्सीजन फॉर देम। जैसे कि मरते हुए लोगों को एक ऑक्सीजन मिला तो एक नई जिंदगी प्राप्त होती है, वैसी बातें भी हुई है। और कितने लोगों को मिरेकलस चमत्कारिक रिजल्ट्स भी आया है। तो उसमें सब कुछ यानी कि 100% ट्रू एक्सपीरियंसेस की स्टोरी मैंने लिखी है मेरी क्लाइंट्स की, जो सब कुछ उसमें ट्रू है। इट्स अ ट्रू स्टोरीज। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.kalpanajaani और उनसे मेरी पहचान और ज़्यादा होगी। आज मेरे पिताजी को 100 साल पूरा हुआ। उनकी आज सेंचुरी की सालगिरह है, तो आज उनको प्रणाम करके शत वंदन करते हैं और भगवान उनकी आत्मा को परम सुख दे और उनको चरणों में परम शांति अर्पे। वैसे ही हमें ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रगुप्त घनश्याम जोशी है, सन ऑफ प्रोफेसर घनश्याम जोशी। मैंने एमए किया है एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट के साथ मुंबई यूनिवर्सिटी, और कुछ अलग ही फील्ड में हूँ। इंजीनियरिंग साइंस से कुछ बिजनेस फील्ड में हूँ करीबन 30 इयर्स से। आज का दिन शुभ दिन, जहाँ मेरे पिताजी ने 100 साल पूरे किए हैं उनकी उम्र के, और आज उनकी जन्म तिथि है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और भविष्य में अगले जन्म में हमें ऐसे ही पिताश्री के बच्चे होने का अवसर दे। थैंक यू वेरी मच। आभार।